हालेलुया। हालेलुया। सब लोग जागरूक हैं? यस। तो हम थे पाठशाला नंबर 11 का, और 11 में हम सीख रहे थे कि परमेश्वर की योजना उन्नति के लिए है ना। पूरे बाइबल में प्रतिज्ञाएं यानी वायदे दिए गए हैं कि हमें आशीष मिलेगा और उन्नति मिलेगा उन लोगों के लिए जो उन पर भरोसा करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और ये आत्मिक यानी परमेश्वर की आर्थिक आशीष चाहिए, शारीरिक आशीष चाहिए, तो पहले हमें परमेश्वर के वचन को मानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या दिया था इसमें कि दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। ये सिद्धांत है उन्नति का। और लूका 6:38 में क्या किया है, दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, भरा हुआ उभरता हुआ। हमें तो ये योजना है। जैसे हम प्रश्न पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इसीलिए बाइबल में दिया गया है सबसे पहले दशमांश, हर एक चीज़ का दशमांश जो भी हमें आमदनी मिलती है उसका देना है। सिर्फ पैसे से ही नहीं, लेकिन ये हो सकता है खेती के क्षेत्र में भी। गांव में हम देखते हैं कोई पैसे नहीं देते, लेकिन बटाटा का दशमांश देते हैं, कांदा का दशमांश देते हैं, है ना, जो भी है, चावल का दशमांश। तो ज़रूरी नहीं कि पैसे देना है। कोई पैसे नहीं देते लेकिन ये सब देते हैं, है ना। कोई झाड़ का पपाया लेके आता है, कोई सब कलीसिया में लेके आते हैं। कहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर वो परमेश्वर का घर है ना। तो उसके ऊपर हमने सीखा था कि भेंट है। बोलो दशमांश। दशमांश के बाद भेंट है। और जैसे पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, तो भेंट वो चीज़ है जहाँ पर हम मन में आए उतना डाल सकते हैं। लेकिन दशमांश है जो परमेश्वर का है और उसी को जाता है ना। तो दशमांश से हमें आशीष मिलती है ना। हम प्रश्न उत्तर में पता चलेगा, जैसे हमने पढ़ा था, दशमांश पूरे पुराने नियम से लेके नए नियम तक दिया गया है ना। कोई बोलते हैं नहीं ये पुराने नियम का है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर एक वचन, बोलो हर एक वचन सुधार के लिए, उन्नति के लिए दिया गया है। 1 तिमोथी में। उसका मतलब पुराना नियम हो या नया नियम हो, वचन है ना। हमको आशीष चाहिए तो हम देंगे, जिसको आशीष नहीं चाहिए नहीं देंगे। अभी कोई बोलते हैं दशमांश मैंने मेरे मन में आया उतना ही देता हूँ, वो ठीक है, आपको उतना आशीष नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि सबका दशमांश देके अब्राहम को हर एक चीज में प्रभु ने आशीषित किया। जब हम देंगे तो हर चीज में आशीष मिलेगी। आमीन। तो ये हमारा परिचय था। फिर 8वां प्रश्न पे थे, 8वां हो गया ना। तो आज 9वां प्रश्न है कि परमेश्वर ने यहोशू को क्या वायदा किया अगर जो ये 3 चीजें करेंगे। और वो 3 चीजें 8 में हमने पढ़ी थी, उसकी व्यवस्था की। यहोशू 1:8। परमेश्वर ने यहोशू को कौन सी 3 चीजें करने पर वायदा किया। यहोशू 1:8 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त के कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो कौन से 3 काम हैं? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, 1, इसलिए दिन रात ध्यान दिए रहना, नंबर 2, है ना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना। 3 चीजें। आमीन। तो ये 3 चीजें हम करेंगे तो क्या दिया है, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। बाजू वाले को बोलो तेरे सब काम सफल होंगे। क्या करने से? व्यवस्था की पुस्तक तेरे आंख से हटने न पाए। नंबर 2, दिन रात इस पर ध्यान करते रहना है, यानी पढ़ते रहना है। और नंबर 3, जो कुछ उसमें लिखा है खाली पढ़ना नहीं है, उसके अनुसार करना भी है। आमीन। बहुत से लोग पढ़ते हैं लेकिन करते नहीं है ना। तो ये 3 चीजें करने से हम सफल होंगे, और लिखा है आगे तू प्रभावशाली होगा, यानी लोग तुझे जानेंगे। आमीन। यानी तू एकदम फेमस होगा, यानी फिल्म स्टार की तरह नहीं, फेमस प्रभु के लिए होगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो हम देखते हैं कि
प्रभु ने ये 3 वायदे दिए, है ना। अगर ये 3 चीजें करेंगे तो तू सफल रहेगा और प्रभावशाली होगा। बोलो प्रभावशाली। प्रभावशाली म्हणजे क्या बोलते हैं, लोग जानेंगे, है ना। आप एकदम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल आदमी, है ना। लोग आपको जानेंगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। जब हम एक बात याद रखना, जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है। आमीन। आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन स्वर्गदूत आपके उधर रहते हैं, स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द रहते हैं। कभी कभी आपको दिखता नहीं है, लेकिन अगर जो आप प्रगटीकरण में परिपक्व है तो आपको पता चलेगा स्वर्गदूत बाजू में। हमें ये कब होता है? जब हम पुस्तक, परमेश्वर का पुस्तक चित्त से हटना नहीं चाहिए। यानी कोई भी कुछ भी बोलेगा तो भी हमारा ध्यान उस पे रहना है, उस पे ही रहना है कि परमेश्वर का पुस्तक के सिवाय मैं कुछ नहीं हाथ लगाएगा संसार की चीजों में। नंबर 2, उस पर ध्यान करना है। यानी हम बार बार पढ़ने से उस पर ध्यान होता है। बोलो बार बार पढ़ने से। ध्यान कब होता है? जब हम कभी कभी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो एक वाक्य उसमें से हटकर बाहर आता है, तो वो हमारे लिए है, हमें तो उस पर ध्यान करना है। ऐसा होता है ना, कभी हम एक वाक्य पढ़ता है, कोई प्रचारक कुछ बोलता है तो एक वाक्य पकड़ में रखता है, छू जाता है, स्पर्श करता है, तो असली में वो वाक्य जो है आपके लिए है। हमें या तो हम जब पढ़ते हैं तो उसमें से रोज पढ़ते समय एक वाक्य उसमें से आपको बहुत अच्छा लगेगा, उस पर ध्यान करने का कि प्रभु आपसे कुछ बातें कर रहा है। हालेलुया। जो भी आपका स्टाइल है, जैसे प्रभु प्रतिदिन की रोटी पढ़ते हैं तो उसमें से आपको एक वचन बाहर आएगा, है ना, जैसे पन्ने से बाहर आएगा, तो इस पर ध्यान करना है, वो हमारे लिए है ना। तो इससे क्या होता है? प्रभु कहता है तुम हर एक चीज में सफल होगे और प्रभावशाली होगे। हमें तो प्रश्न नंबर 10, परमेश्वर ने दाऊद ने सुलेमान को क्या वायदा दिया कि अगर जो परमेश्वर के वायदों को मानेगा तो क्या होगा? अभी सुलेमान का पिताजी राजा दाऊद, तो राजा दाऊद सुलेमान अपने बेटे से कहता है अगर जो ये सारी चीजें तुम मानेंगे और न्याय करेंगे परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार, 1 इतिहास 22:13, कौन सी चीजें हैं? राजा दाऊद ने सुलेमान को वायदा किया कि ये अगर जो सारे सिद्धांत और नियम परमेश्वर के मानोगे तो क्या मिलेगा? 1 इतिहास 22:13, तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हिया बांध और दृढ़ हो जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया। तू तब ही कृतार्थ होगा। मराठी मध्ये क्या दिया है? 1 इतिहास 22:13. जे नियम व न्याय यहोवाने मोशेला इस्रायलसाठी आज्ञापिले ते आचरायला तू पाळलेस तर तू सफल होशील. सफल बलवान हो व धैर्य धर, भिवू नको, घाबरू नको, सफल होशील. यानी राजा दाऊद ने भी अपने बेटे के लिए वही कहा। तो एक बाप अपने बेटे से भी वही कहता है जो परमेश्वर ने दाऊद से कहा था। हमें तो प्रश्न नंबर 11, जब तक राजा उजिया ने प्रभु को चाहा या प्रभु का पीछा किया, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? जब तक राजा उजिया जो है परमेश्वर के पीछे भागा तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? 2 इतिहास 26:5, जब तक राजा उजिया ने प्रभु के नियमों के अनुसार प्रभु का राज्य को खोजा तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? 2 इतिहास 26:5। हम पढ़ रहे हैं उन्नति के बारे में। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का पीछा करता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, पर उसको कैसे सफल करता है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो 2 इतिहास 26:5, 2 इतिहास 26:5 कहता है, और जकारिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। ये राजा उजिया के बारे में। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। क्या किया?
जब तक उसने प्रभु के खोज में लगा तब तक उसको भाग्यवान किए रहा. मराठी में क्या दिया है मास्टर? आणि देवाच्या दर्शनाविषयी शिक्षण देणारा जखरिया याच्या दिवसात त्याने आपलं मन देवाचा शोध करण्यास लावलं आणि त्याने यहोवाला शोधलं तोपर्यंत देवाने त्याची भरभराट होऊ दिली. हाँ, मुझे उसको सफल ही जो प्रभु का पीछा करते रहता है जब तक, बोलो जब तक, बाजू वाले को बोलो जब तक आप प्रभु का पीछा करेंगे प्रभु आपका पीछा करेगा और सफल होगा. लेकिन जब आप नहीं करेंगे क्या होगा? तो शैतान आपका पीछा करेगा. आमीन. हाँ, ये शाम को मैं पढ़ाऊंगा, इस पर भी कुछ है. अरे कि जब तक वो प्रभु की खोज में लगा रहा तब तक भाग्यवान रहा, है ना. तो जब तक हम प्रभु को सवेरे उठ के टाइम देते हैं, जब तक प्रभु सब देखता है ना, लोग नहीं देखते होंगे, हमें प्रभु को बताना है. लोग क्या बोलते हैं, लोग दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए. प्रभु देखता है मेरा बेटा क्या करती है, मेरा बेटी क्या करती है, तो वो आपको सफलता देगा. आमीन. तो प्रश्न नंबर ये था 10 नहीं 11. अभी प्रश्न नंबर 12. अभी और एक राजा था हिजकिय्याह. जब उन्होंने परमेश्वर की सेवा की और उसका पीछा किया पूरे हृदय से, उसको क्या हुआ? जब राजा हिजकिय्याह ने पूर्ण हृदय से उसका पीछा किया परमेश्वर का और सेवा की, तो क्या हुआ उसे? 2 इतिहास 31 का 21. 2 इतिहास 31 का 21. जब राजा हिजकिय्याह ने पूर्ण रूप से हृदय से परमेश्वर की सेवा की और उसका पीछा किया. 2 इतिहास 31 का 21. और जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें कृतार्थ भी हुआ, यानी सफल हो गया. आमीन. यानी वो जो भी किया उसने, राजा हिजकिय्याह ने, वो हर चीज में सफल हो गया. और एक वचन है 2 इतिहास 32 का 30. 31 21. 2 इतिहास 32 का 30. और उसी हिजकिय्याह ने गिहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की पश्चिम अलंग को सीधा पहुंचाया और हिजकिय्याह अपने सब कामों में कृतार्थ होता था. हालेलुया. यानी जहां जहां पर वो हाथ लगाता था सफल होता था, है ना. उसने बोलते पानी के सोते का कुछ किया और वहां पर भी अपने सब कामों में कृतार्थ हो गया. आमीन. उसका मतलब जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं हृदय से और पूर्ण रूप से और उसके पीछा करते हैं, तो परमेश्वर में हर चीज में जहां पर भी हम हाथ डालते हैं सफल होते हैं. आमीन. कौन सी चीजों में? लेकिन अच्छी चीजों में. नहीं तो आप कुछ दुष्ट का चीज करेंगे, बोले प्रभु सफलता नहीं देगा. आमीन. अभी हम देखेंगे शर्त. और शर्त क्या है उन्नति पाने के लिए और वायदे क्या है. हाँ, ये विषय है कि हमको उन्नति पाना है तो उसका शर्त क्या है. अगर जो प्रभु के राज्य में उन्नति पाना है तो उसके शर्त और वायदे कौन से हैं? 13वां प्रश्न है, लेकिन उसके ऊपर आप लिख सकते हैं शर्त और वायदे उन्नति पाने के लिए. क्योंकि जिस तरह इस दुनिया में आप ऑफिस में जाएंगे, कहाँ पर भी जाएंगे, तो सबका एक कंडीशन होता है ना. अगर जो आप ये करेंगे तो आपको पगार ज़्यादा मिलेगा, ये इंसेंटिव मिलेगा, है ना. इतना सेल करेंगे तो आपको जरा बढ़ाकर मिलेगा. तो उसी तरह परमेश्वर के राज्य में आप क्या करेंगे तो उन्नति पाएंगे. और मुख्य सवाल यही है कि परमेश्वर के राज्य में जब हम करेंगे तो दुनिया के राज्य में भी उन्नति पाएंगे. आमीन. क्योंकि ये बहुत सारे लोग नहीं जानते. उनको लगता है मैं बहुत मेहनत करूंगा ऑफिस में, मैं पगा मेरा परमेश्वर की जरूरत नहीं है. लेकिन उनको पता नहीं कि परमेश्वर को अगर तो टाइम नहीं देगा तो उधर उन्नति नहीं मिलेगी. आमीन. तो क्या पहला शर्त है, 13वां प्रश्न हम पढ़ेंगे. परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए कहा है नीति वचन में,
भजन संहिता 1:31 शर्त उन्नति के लिए और परमेश्वर के वायदे कि परमेश्वर कहता है 13वां प्रश्न में, ये व्यक्ति सफल होगा। कौन सा व्यक्ति? भजन संहिता 1:31 भजन संहिता 1:31 वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। यानी प्रभु जी का शर्त क्या है? जो व्यक्ति बहती नालियों के किनारे, यानी कौन सा पुरुष? एक व्यक्ति है और ये कुछ भी काम करेगा सफल होगा। उसका दूसरा 3 शर्तें आगे है। भजन संहिता 1:1 अभी हमें 1 से 3 पढ़ा, उसका 1:1 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, नंबर 1, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। किसकी युक्ति पर? दुष्ट के प्लान को नहीं वो लोग नहीं सुनेंगे। नंबर 2, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। आमीन। तो पापियों के संगति में बैठना नहीं है। हालेलुया। नंबर 3, और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, जो चिढ़ाते हैं लोगों को। कौन से 3 है? धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और न टट्टा करने वाले मंडली में नहीं बैठता। और 3 में उसका उत्तर है, ऐसा व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे और अपनी ऋतु में फल लेकर आता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यानी आप जवान रहेंगे। बाजू वाली बोला, आप हर वक्त जवान रहेंगे। 60 साल का जवान, 70 साल का जवान। आमीन। वो कहता है जो कुछ वह पुरुष करेगा सफल होता है। आमीन। ये खाली संसार में है। संसार में बोलते हैं एक्सरसाइज ये वो, लेकिन आप प्रभु में बने रहेंगे ना, वो एक्सरसाइज करने वाले से ज्यादा काम प्रभु का आदमी करता है। हालेलुया। आप देखो, कभी एक्सरसाइज करने वाला करेगा थोड़ा देर तक, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसे डबल करता है, सुगड़ा रहेगा वो। आमीन। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का ताकत जिम से भी ज्यादा है। हालेलुया। ये कभी भी याद रखना। तो जितना आप प्रभु को समय देंगे, आप जिम वाले को हरा सकते हैं। आमीन। तो इसका मतलब ये नहीं आप एक्सरसाइज नहीं करना है। इस शरीर के लिए एक्सरसाइज चाहिए, लेकिन भरोसा प्रभु पे करना। तो वो प्रभु वो जिम का एक्सरसाइज आपको दुगना ताकत देगा, 4 गुना ताकत देगा। आमीन। टेंशन लेके ये हो जाता है। हाँ, तो क्या है कि बोलता है ना, वो व्यक्ति उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता। तो आप मूसा को देखेंगे बाइबल में, देखो 80 साल में काम चालू किया उसने। कितने साल में? सुनने में अजब लगता है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। बोलते हैं 80 साल में उसका आंख उतना तेज था, 20/20, यानी 20 साल का बच्चे का आंख था उसका। तो सोचो, तो अभी क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रभु को टाइम नहीं देते हैं। मेरा चश्मा है, ऐसा नहीं है। मूसा को आप देखेंगे, पढ़ो व्यवस्था विवरण, उसके बोलते हैं उसका पौरुष ताकतवर था, हाथ पैर उतने मजबूत थे और उसके आंख इतने तेज थे, बोलते हैं जैसे 20 साल का बच्चा। तो क्यों? परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर थी। आमीन। तो जिस तरह हमें हमारी कलीसिया में इस साल में महिमा का टॉपिक है, महिमा का कलीसिया है, तो महिमा के लिए भूखे हो जाओ। बाजू वाले को बोलो, महिमा के भूखे। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तेरी महिमा को बताओ। तो यीशु ने, प्रभु आया ना नीचे, तो लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए। तो जब परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर रहते हैं ना, आपके बाजू में कोई खड़ा नहीं रहेगा। जो मारने को भी आएगा नहीं मारेगा आपको। क्यों? परमेश्वर के महिमा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। कभी कभी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन होता है बहुत सारे काम, है ना। बहुत सारे ऐसी जगह पर जो मारने आए हैं वो चले गए डर के। क्यों? क्योंकि प्रभु की महिमा खड़ा रहते हैं, स्वर्गदूत खड़ा रहता है उधर। हमें बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि किसी ने बंदूक मारा, बुलेट ऐसा है नीचे, सुना है कभी? देखो ये नेट पे है। हाँ, ये रेनॉल्ड बॉन्के को सुना है? अफ्रीका में समाचार लेते हैं, बंदूक लेके आए उसको मारने के लिए, वो नीचे गिरा के पश्चाताप किया हम लोग। क्यों? परमेश्वर की महिमा जब स्टेज पे है ना, ऑटोमेटिक आदमी नीचे गिरेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है उस वक्त,
बोलो हमको कुछ नहीं करना। हम कुछ नहीं करना। तो इसलिए रोज प्रार्थना में प्रभु मुझे तेरी महिमा चाहिए मांगो, है ना। महिमा महिमा वो चीज है जो बिना कुछ करे सामने वाला आदमी सब कर देगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की महिमा उतरती है कलीसिया में, लोग खुद ब खुद रोएंगे, खुद ब खुद घुटने टेकेंगे, खुद क्यों? क्योंकि इतना सामर्थ्य है उसके महिमा में। तो इस तरह का व्यक्ति हमें होना है। जब हम ये ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की महिमा आती रहेगी। जब हम बाइबल पढ़ते रहते हैं, इसमें महिमा से महिमा हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 40 वाट का है, कल 50, 60, 100 वाट का हो जाएंगे, हमें उसी को महिमा कहते हैं। तो इसके अंदर से ही आता है, इसके अंदर से दिया गया है कोरिन्थियों में, महिमा से महिमा प्रभु हमें आगे लेता है। बोलो महिमा से महिमा। कॉलेजों में क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना। बाद में क्या है? कुछ नहीं है। फिर क्या करेगा? BA, LLB, मैनेजमेंट, उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन इसमें अंत नहीं है। हालेलुया। इसमें जितना आप पढ़ेंगे उतना प्रभु महिमा से महिमा लेके चलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सोच के बाहर है। आमीन। सिंहासन तक पहुंचेगा। सिंहासन के अंदर परमेश्वर की महिमा इतनी है, इतनी सारी चीजें हैं पढ़ाई लिखाई की कि कोई प्रोफेसर सिखा नहीं पाएगा। हालेलुया। और अभी हम उसमें से 25% भी नहीं है। आमीन। तो इसलिए हर रोज प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे आपकी महिमा बताओ, मूसा की तरह। और उसी तरह काम भी करना चाहिए वचन पढ़ के। हालेलुया। प्रश्न नंबर 13 ही ब का पार्ट लिखते हैं। कौन सी 2 चीजें ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए? भजन संहिता 1 का 2। हमने भजन संहिता 1:1 पढ़ा ना कि किस तरह का व्यक्ति सफल रहता है। 3 चीजें हमने देखी दुष्ट की मंडली में। और यहाँ क्या है? अभी 2 चीजें लिखो उस व्यक्ति को करना है। भजन संहिता 1 का 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। नंबर 1, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। नंबर 2, तो ये 2 चीजें एक व्यक्ति को करनी चाहिए सफल पाने के लिए। क्या करता है? वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आमीन। यानी परमेश्वर के वचन से वो आनंदित रहता है, लोगों के वचन से नहीं। आमीन। और दूसरा है उसके वचन पर रात दिन सोचता रहता है और वही करता है ना, कि मैं किसको वचन बताऊं और अपने लिए भी मैं ये वचन किस तरह और बेहतरीन हो जाऊं। आमीन। तो अभी ये प्रश्न नंबर 14। अब ये बहुत एकदम अच्छे प्रश्न है और अच्छे उत्तर भी है इसके, है ना। कौन से 2 रास्ते हैं जहां पर परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल उनको चोरी कर रहा था, परमेश्वर से चोरी कर रहा था? कभी सुना है परमेश्वर से चोरी करते हैं? चोर संसार में चोरी करते सुना है ना। यहां दिया है परमेश्वर कहता है मुझसे चोरी किया है उन्होंने। मलाकी 3 का 8 खोलेंगे। मलाकी 3 का 8 पाचन मराठी मध्ये वाचा, फिर हिंदी में पढ़ते हैं। मलाकी, प्रभु कहता है इन्होंने मुझसे चोरी की है। मलाकी 3 का 8। मनुष्य देवाला ठकवल काय, परंतु तुम्ही मला ठकवलं आहे. तथापि तुम्ही म्हणता कशाविषयी आम्ही तुला ठकवलं आहे? दशमांश अर्पणे याविषयी. हाँ, किसमें चोरी किया है? दशमांश और भेंट ना। उसका मतलब सोचो कितना सीरियस बात है, दशमांश नहीं दिया तो। हमें प्रभु क्या बोलता है? तुम दशमांश नहीं देते हैं तो मेरा चोरी करते तुम लोग, बरोबर ना। वापिस पढ़ो ब्रदर। मनुष्य देवाला ठकवल काय, परंतु तुम्ही मला ठकवलं आहे. तुम्ही म्हणतात कशाविषयी आम्ही तुला ठकवलं आहे? दशमांश व अर्पण याविषयी. त्याचा अर्थ जो दशमांश और अर्पण नहीं देते प्रभु को चोरी करते हैं। हालेलुया। प्रभु से चोरी करते हैं। बाजू वाले बोलो प्रभु से चोरी मत करो। हमें देखो, हम कभी कभी बाइबल ऐसे ही पढ़ते हैं ना, फिर बोलते हैं आशीष क्यों नहीं आते मेरे जीवन में। कुछ भी हो जाए, दशमांश और भेंट देने का परमेश्वर का वचन, अभी समय नहीं है, एक जगह दिया है कि उसके आंगन में भेंट के सिवा अंदर नहीं आने का। सीरियस बात है। तुम बोलेगा मैं गरीब भी है, कुछ तो भी डाल सकता है ना,
बहुत सारे लोग बहाना देते हैं, माझ्याकडे पैसे नाही, घर कसं चालवणार. लेकिन जो है वो दे सकते हैं ना. 10 रुपया तो 5 रुपया दे सकते हैं ना. प्रभु बोलता है खाली हाथ नहीं आना मेरे घर में. आगे का वचन है, आगे समय मिला तो बताता हूँ. भजन संहिता में है कि मेरा घर में छूचे हाथ कभी नहीं आना, भजन संहिता में है. और तो लोगों को क्या लगता है, हम पैसों के पीछे भागते हैं. बहुत से लोग जब प्रचार सुनते हैं उनको लगता है, लेकिन उनको पता नहीं वचन में दिया गया. हमें तो हम किस तरह चोरी करते हैं प्रभु को, दशमांश और भेंट में. तो दशमांश भी देना जरूरी है, भेंट में. हमें उसके बारे में मैं पढ़ाया था ना कई बार. 4 चीजें, दशमांश, भेंट और टैक्स भी है. लेकिन आप टैक्स में नहीं आते तो छोड़ दो. ये टोट्स है इंग्लिश में, टाइट्स, ऑफरिंग, आर्म्स गिविंग, टैक्स, है ना. यानी दशमांश, भेंट, भिक्षा और टैक्स. भिक्षा भी देना चाहिए, अब इसमें है नहीं. भिक्षा भी देना यानी किसी को गरीब की मदद करना, महीने में करना ही चाहिए. आपका बाजू वाला हो सकता है, जरूरी नहीं विश्वासी होना चाहिए. किसी को भी मदद करो. किसी का बुक्स पढ़ाई में कुछ मदद करो. पैसे से ऐसे ज़रूरत नहीं है, हेल्प करो. किसी को पढ़ाई में पैसे नहीं है, उस बच्चे का फीस भरो. किसी को कुछ पेंसिल बॉक्स नहीं है, पेन नहीं, उसको ला के दो. वो भिक्षा दे रहे हैं आप, हमें तो किसी को गरीब को खाना दे रहे हैं, जो भी है. लेकिन सोच समझ कर दो, हमें. क्योंकि आजकल रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो भीख मांगते हैं लेकिन पॉश है. हमें हालेलुया. तो याद रखना किस तरह हम प्रभु को चोरी कर रहे हैं. प्रश्न नंबर 15, इजराइल देश को क्या हुआ क्योंकि उन्होंने प्रभु की चोरी की. मलाकी 3:9 उधर ही है. मलाकी 3:8 के बाद 3:9. किस तरह इजराइल की हालत हुई जब उन्होंने परमेश्वर को दशमांश और इसमें नहीं दिया. मलाकी 3:9, तुम पर भारी शाप पड़ा है. क्या पड़ा है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है. कौन लूट रहा है? सारी जाति. हमें तो प्रभु बोल रहा है, बोले तुम मुझे लूट रहे हो, तुम मेरा घर से चोरी कर रहे हैं, है ना. बाजू वाले को बोले तुम लूट रहे हो, दूसरे को नहीं, प्रभु को. तो दशमांश, और इसीलिए क्या बोला है, तुम पर भारी शाप पड़ा है. यानी अगर जो आप दशमांश और ये नहीं देते शाप भी आ सकता है. हमें शाप किस तरह? फिर हम बोलते हैं अरे मेरे घर में पैसा ही नहीं रहता, मेरे घर में जो पैसा आता है और जाता है वही होता है. क्यों? क्योंकि आप दशमांश और भेंट नहीं देते. हमें या तो और किधर कोई लफड़ा कर रहे हैं पैसे में. हालेलुया. तो क्या बोलते हैं, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो. तो कितना सीरियस चाहिए. प्रभु बोल रहा है कि हम उनसे लूट रहे हैं. हमें. प्रश्न नंबर 16, अभी वही परमेश्वर 16वां प्रश्न में कहता है, तुम मुझे साबित करके देखो, कि मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं. मलाकी 3:10, यानी तुम मुझे दशमांश देकर देखो मैं क्या कर सकता हूं. मलाकी 3:10 परमेश्वर ने इजराइल से कहता है. मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ. किधर ले आओ? भंडार किधर है? हाँ. कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे. और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं. हालेलुया. तो बोलता है देखो, दशमांश भंडार में दो, दशमांश अपना सही जगह पर दो, तो देखो मैं स्वर्ग की खिड़कियां तुम्हारे लिए खोलूंगा. हालेलुया. तो बाजू वाले बोलो, स्वर्ग की खिड़कियां हमारे लिए खुली है. स्वर्ग की खिड़कियां हमारे लिए खुली हैं. क्योंकि मैं हर समय दशमांश देता हूँ, समय पर दशमांश देता हूँ. मैं लूटता नहीं हूँ प्रभु. आमीन. तो बोलता है देखो, अगर जो परख के देखो मुझे, यानी प्रभु चैलेंज करता है, तुम दशमांश देखे देखो, बेटा देखो कि मैं स्वर्ग की आशीषें नहीं देता हूँ आपको. हालेलुया. तो कितना बड़ा चैलेंज है. प्रभु खुद बोलता है और खुद देता है. प्रश्न नंबर 17,
वही है, परमेश्वर ने क्या वायदा किया इजराइल के लिए कि वो उनके लिए करेगा। 3:10 मलाकी, कि वो अपरंपार आशीषें उनको देगा स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर, जब वो लोग दशमांश और अर्पण भंडार में लाएंगे। आमीन। अभी कितने लोग हैं ऐसे ना, आप मैंने देखा है, ये उदाहरण बता रहा हूँ। कभी कभी बहुत से लोग कितना 70,000 कमाते हैं, कितना 60-70 मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकिन ऑफिस में एडवांस लेके जाते हैं, पगार का एडवांस। तो इतना पैसा है तो एडवांस क्यों चाहिए? उसका मतलब कहीं तो भी पैसा नहीं कर रहे बराबर खर्चा है लोग। हालेलुया। मैंने देखा है हमारे ऑफिस में, जब हम काम पे थे, 60-70 हजार है, लेकिन सैलरी एडवांस उससे पहले 30,000 लेके जाते हैं। उसका मतलब पैसा किधर गया? सब प्रभु को पैसा नहीं दिया है, पैसा और किधर जाता है? हालेलुया। जो आदमी प्रभु को दशमांश नहीं देगा, पैसा इधर उधर भटकता रहेगा। हालेलुया। और वो कभी भी उसको घटी रहेगी। आमीन, आमीन। तो ये होता है अगर जो हम दशमांश और भेंट नहीं देते। अब प्रश्न नंबर 18, प्रभु यीशु क्रिस्त सबसे 2 चीजें जीवन में करनी चाहिए सबसे आगे, वो क्या है? प्रभु यीशु कहता है सबसे पहले ये 2 चीजें करनी चाहिए। हमने एकदम पहला वचन पढ़ा, कौन सा है? भजन मत्ती 6:33। सबसे पहले 2 चीजें करनी चाहिए यीशु ने कहा जिंदगी में। क्या हुआ? पहले तुम प्रभु के राज्य और उसकी हाँ, परमेश्वर का राज्य के पीछे जाना है, धार्मिकता के पीछे जाना है, और सबसे पहले बाकी सारी चीजों से, है ना। तो आज हम दुनिया में देखते हैं सबसे पहले लोग पैसे के पीछे भागते हैं, सबसे पहले लोग पोजीशन के पीछे भागते हैं, सबसे पहले। तो क्या होता है? उनको बाकी चीजों में आशीष नहीं मिलती। हालेलुया, है ना। एक कष्ट होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा पहले तुम मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता, यानी धार्मिक जीवन जीने की कोशिश करो, जीना है, तभी तुम रोटी कपड़ा मकान के ऊपर विजय पाओगे। आमीन। तभी रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे भागेगा। बोलो आपके पीछे भागेगा, आप उसके पीछे भागने का नहीं। आमीन। अभी तब से मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, मैं कभी इसके बारे में सोचता नहीं है, लेकिन वो मेरे पीछे भागता है। हालेलुया। रोटी कपड़ा मकान। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है मेरे को क्या चाहिए, मेरे जीवन में क्या चाहिए। और मैं सिर्फ प्रभु को बोलता हूँ, ऐसे मन में बोलता हूँ, लेकिन पता है कोई ना तो कोई लाके देता है मुझे। मैंने पूछा ही नहीं किसको। हालेलुया। मैंने किसको बताया भी नहीं। तो प्रभु का काम ऐसे चलता है, हमें ये विश्वास रहना चाहिए। मैं कितने चीजें, है ना, गए बार मैंने बताया, ये चीज भी मैंने किसको बताया नहीं, मुझे किसने लाके दिया। हालेलुया। मैंने खाली प्रभु से ही बोला ये मुझे जरूरत है वचन के लिए। हमें तो प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजोगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। हमें प्रश्न नंबर 19, हाँ 2, पहले उसका राज्य और धार्मिकता, 2 चीजें। 19, उसका परिणाम क्या होगा जब हम पहले प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे चलेंगे? उसका परिणाम उसी वचन में है। और ये सारी वस्तुएं तुम्हें, पढ़ो क्या लिया है, 6:33। मती 6:33। पहिल्यांदा तुम्ही त्याचं राज्य व त्याची धार्मिकतेचा शोध करा, याच्यामुळे न्याय पण मिळवायला झटा, म्हणजे त्यावर या सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील। या सर्व गोष्टी, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये क्या है? रोटी कपड़ा मकान, जो भी चाहिए आपको। आमीन। बोलता है इसका परिणाम ये है जब हम पहले प्रभु के पीछे भागते हैं, सवेरे उठ के प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और उसकी सेवा करते हैं, बाकी सारी चीजों से भी, तब प्रभु कहता है ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। अभी नंबर 20, 19 हो गया, अभी नंबर 20 में क्या है? जब हम देते हैं
तो किस नाप से हमें दिया जाएगा? ये सबको मालूम है? जब हम देते हैं तो हमें किस नाप से मिलेगा? लूका 6:38। जब हम देते हैं तो किस नाप से हमें मिलेगा? लूका 6:38 कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो क्या दिया है? दिया करो। बोलो, दिया करो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग लोग पूरा नाप दबा दबा कर, वापिस बोलता हूँ, लोग लोग पूरा नाप से पूरा नाप से दबा दबा कर दबा दबा और हिला हिला कर कर और उभरता हुआ उभरता हुआ तुम्हारी गोद में तुम्हारी गोद में डालेंगे, डालेंगे, क्योंकि क्योंकि जिस नाप से, जिस नाप से बाजू वाली बोलो, तुम देते हो तुम देते हो उसी नाप से उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखो यहाँ एक बड़ा सीक्रेट है। देखो, दिया करो, बोलो दिया करो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम्हें भी दिया जाएगा। बोलो लोग। लोग क्या लिखा है देखो बाइबल में? लोग। लोग कौन देगा? प्रभु नहीं देगा, लोग। देखो, पढ़ो वापिस, पढ़ो बाइबल में, देखो लूका 6:38। कभी कभी हम देखते नहीं बरोबर। या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, चांगले माप दाबून हलवून व शीत भरून तुमच्या पदरी घालतील, कारण ज्या मापाने तुम्ही मापून द्याल त्याच मापाने तुम्हाला परत मापून देण्यात येईल। हाँ, पर लोग है उसमें नहीं। याच्यावर नाही लोक. हाँ, पर हिंदी में दिया है लोग, इंग्लिश में भी दिया है लोग, है ना? हिंदी में देखो, लूका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाम हाँ, लोग है ना, तो कौन देगा? लोग लोग तो हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन लोग हमें देंगे। हालेलुया। आपके जीवन में होता है ऐसे? देते हैं ना लोग, मुंडी ऐसे हिला देते, लोग देता है क्या नहीं? मुझे तो देता है। तो क्यों? क्योंकि हम देते हैं प्रभु को। देखो वापस पढ़ो, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोगों के द्वारा पूरा नाप दबा कर लोग देंगे। बाजू वाले बोलो, लोग देंगे। लोग देंगे। लेकिन कब? जब तुम दोगे। तुम कंजूसगिरी करोगे तो कंजूसी आएगा वापिस। हालेलुया। तो बाजू वाले बोलो, कंजूस मत बनो, कंजूस मत बनो, दिया करो दिया करो तो तुम्हें भी लोग देंगे। तुम्हें भी लोग देंगे। ये प्रिंसिपल है एक्चुअली, संसार का भी ऐसे ही है। देखो, भले ही परमेश्वर का वचन नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे संसार में लोग देखो देते देते आते रहता है उनके, सिद्धांत के जैसे। और प्रभु और कितना देता है, बोलते हैं दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ है। आमीन। तो ये मनन करना चाहिए हम लोग डेली। प्रभु मैं रोज देता हूँ, मुझे भी हिला हिला कर दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना? बाजू वाला क्या बोलता है, सब देखने का नहीं, हम देने का। हम देंगे तो प्रभु हमें देगा। आमीन आमीन। हम गवाही ठहरेंगे, देखो मेरे को प्रभु ने ये दिया, मुझे ये दिया, मुझे ये दिया, वो दिया। आमीन। मेरे पास कितनी सारी गवाहियां हैं, टाइम नहीं रहेगा मेरे बताने के लिए। आमीन। अभी प्रश्न नंबर 21 है। अच्छा, पौलुस कहता है हर एक विश्वासी को किस नाप से परमेश्वर के लिए देना चाहिए। अभी देखो यहां पर ये भी है, पौलुस एक विश्वासी को कहता है किस नाप से प्रभु को देना चाहिए। 1 कोरिन्थियों 16:2। 1 कोरिन्थियों 16:2। एक विश्वासी को किस नाप से परमेश्वर को देना चाहिए। 1 कोरिन्थियों 16:2। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। यानी क्या दिया है, वहां पर सप्ताह में पगार मिलता था। हालेलुया। तो बोलते हैं कुछ तुम से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास रख छोड़ा। आमीन। तो यहां पर ये नहीं दिया है दशमांश, लेकिन हम इसलिए दशमांश में जोर डालते हैं क्योंकि जितना नाप से आप देंगे उतना ही वापस आता है।
बहुत से बोलते हैं देखो इधर पौलुस ने ऐसे किया है, हाँ तो ठीक है ना, 10 रुपये डालो, 10 रुपये का इनाम मिलेगा हमें। आमीन। तो वो क्या बोलता है, उस वक्त हफ्ते में पगार मिलता था, तो आप हफ्ते हफ्ते में जो मिलता है उसके अंदर अपने हर्षित होकर दे दो हमें, आमीन। क्योंकि दशमांश तो असली में बहुत कम है, बाजू वाली बोलो कम है। दशमांश पुराने नियम में है, लेकिन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वो दशमांश बहुत छोटा है हमें। तो दशमांश तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, दशमांश जब बहुत से लोग तिहाई देते हैं, 130, 30%, 20%। जैसे कई बार हमने बताया था कोलगेट कंपनी का मालक बताया था मैं 60% देता है। तो सोचो 10,000 पगार, 6,000, इसीलिए वो आज कोलगेट कंपनी मशहूर है आमीन। यहूदी था, यहूदी है ना। आज पढ़ेंगे आप इंटरनेट में, देखो वो शुरू कैसे किया उसने, हालेलुया। तो ये मत सोचो आज दशमांश ही देना है, आहिस्ते आहिस्ते अपना हाथ बढ़ाओ हमें। जैसे पौलुस कहता है जैसे आपका आमदनी हो, लेकिन जितना आप खींचेंगे ना उतना आपको भी प्रभु खींचेगा, हालेलुया। कभी कभी ये मेरा सिद्धांत है, मैं दूसरों को नहीं बोलता कि ऐसे इतना दो जैसे कि चोट पहुंचती है वैसा दो। समझ में आया क्या बोल रहा है? अभी मैं 100 रुपया है मेरे पास, 50 देने में चोट पहुंच रही है, मैं 50 देगा, हालेलुया हमें, है ना। ऐसा दशमांश 10 रुपया हो गया ना 100 का, लेकिन मेरे को चोट हो रहा है, प्रभु 100 का 30 रुपया दे रहा हूँ, 10 से 20 रुपये, लेकिन उतना ही प्रभु आपको वापस देगा हमें। तो ये मेरा सिद्धांत है, पता नहीं इधर दिया नहीं है कि ऐसा बोलता गिव टिल इट हर्ट्स, वो तुम जाने और प्रभु जाने हमें। तो कोलगेट कंपनी वाला सोचो पहले 10 देने चालू किया, 20%, 30%, 40%, तो उसका जैसे वो देने लगा उसका बिजनेस बढ़ने लगा हमें। तो जो व्यापार कर रहे हैं ये फॉर्मूला यूज करो, हालेलुया, आपका व्यापार भी बढ़ेगा, है ना। तो पौलुस कहता है अपनी आमदनी के अनुसार बाजू में रखो पहले। तो ये एक अच्छा चीज पौलुस बताया है, पहले बाजू में रखो आमदनी का दशमांश हमें, है ना। ऐसे ही दिया ना, एक मिनट में पढ़ रहा हूँ। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करो प्रभु के लिए हमें। तो पहले वो रखो, बाद में बाकी का काम करो। अभी आज किसी को पूछेंगे, अरे नहीं मेरा राशन लाने का है, मेरा ये लाने का है, वो लाने का है, और प्रभु का पैसा गायब। तो इसलिए प्रभु बोलता है तुम मुझे लूट रहे हो, हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु बोलता है तुम मुझे लूट रहे हो, तुम मुझे ये कारण मत दो घर में खाना नहीं है ना। वो विधवा जो बाइबल में थी उसके पास खाना नहीं था, सब कुछ प्रभु गैस में डाल दिया, है ना। यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा दे दिया, हालेलुया। तो अपना अपना हिसाब से देखना, लेकिन दशमांश तो जरूर देना, दशमांश के ऊपर देने की कोशिश करना, तभी ज्यादा आशीष आती है, आमीन। ऐसा नहीं कि दशमांश के ऊपर नहीं देंगे तो पाप है, दशमांश भी नहीं देंगे तो पाप नहीं है, लेकिन दशमांश के अनुसार आपको आशीष मिलती है, हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल का वचन है, बाइबल में हर एक चीज में आशीष है, आप उसको मानेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, उतना ही आशीष मिलेगी, हालेलुया। मैंने कई बार बताया था, एक बार मैंने किसी को कुछ घड़ी दी थी, शायद मुझे याद नहीं है ना। मैं किसी के कहाँ गया था गांव में, तो मैंने देखा उसका प्रभु ने बोला उसको घड़ी दो, मैंने उसको घड़ी दिया तो वो रोया। ये बहुत टाइम का बात है, उस समय घड़ी बोलेगा तो बहुत बड़ी चीज। तो वो बोलता अरे आपको कैसे पता, मुझे मेरे पास घड़ी नहीं है वो, लेकिन पता है आपको। उसके बाद मेरे पास 2 घड़ियां आई नए वाले, महंगे वाले, हालेलुया। तो बोले दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। कोई भी चीज, पैसा ही नहीं, पेन से लेके कुछ भी, पुस्तक भी दो, कुछ भी दो, प्रभु आपको और देगा, हालेलुया। किसी को साड़ी दे सकते हैं, लेडीज बहुत कुछ, लेडीज साड़ी ये वो, उतना ही वापस आता है हमें। तो खाली उदाहरण दे रहा हूँ, आप कबर्ड खोलेंगे तो बहुत कुछ है देने के लिए, हालेलुया। मैं ये भी बताता हूँ, हर महीने में लेडीज लोग, जेंट्स लोग कम, लेडीज लोग कबर्ड खोल के देखो, हर महीने में, बोलो हर महीने में, हाँ कबर्ड खोल के देखो, आपको मिलेगा इतनी सारी चीजें जो आप इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, हालेलुया। चलो 2 महीना, 1 महीना कंसेशन। मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजें मैं आपको बात देने के लिए, मैं नहीं कहता हूँ कलीसिया के लिए, लेकिन भिक्षा इसमें, है ना। वैसे आपका कबर्ड नीट रहेगा, हमें कबर्ड भरा हुआ रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ,
जेंट्स भी समझो, सब अपना मैं 2 महीने में एक बार कबर्ड खोलना और देखो क्या क्या है। ये मुझे भी किसी ने ऐसे ही बताया, मुझे भी नहीं पता क्या। एक कभी ले गया जूता, अरे पहना ही नहीं है मैं जूता। फिर एक ड्रेस मिलेगा, अरे ये ड्रेस मैं 2 साल पहले लिया था, ऐसे ही पड़ा है। तो क्या होता है, आप निकालो उसको लेकिन दूसरा किसी को दे दो। हमें हालेलुया। तो हम उन्नति पर हैं। उन्नति यानी देना है, याद रखना कभी भी। उन्नति आपके घर में चाहिए तो देना सीखो। हालेलुया। ऐसा करो, ऐसा नहीं। हाँ, दे दो, बोलते हैं ना खेती में डालते हैं, दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। कभी भी याद रखो, जीवन में जितना आप दोगे आपको कभी आप गरीब नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपको कोई ना कोई देता रहेगा, प्रभु देता रहेगा सबसे ज्यादा। आप कितने भी गरीब होंगे लेकिन देंगे तो आपको दिया जाएगा। आमीन। जो वचन में आप देखते हैं विधवा है, पता है एलिया के समय, याद है? एलिया को प्रभु ने उस विधवा के पास ही भेजा जिसके पास है ही नहीं। अभी देखो परमेश्वर का फॉर्मूला कैसे चलता है। हाँ? तो एलिया ने पहला सोचा, अरे प्रभु ने मेरे को किसके पास भेजा। आमीन। अरे आप और मैं रहते तो ऐसे सोचता है ना, अरे एलिया आप उस विधवा के पास जाओ, वो आपके खाने का बंदोबस्त किया है। तो एलिया जाते समय सोचा, अरे वाह चिकन विकन मिलेगा। आमीन। उधर जाने के बाद वो विधवा बोलती है, मेरे पास 2 रोटी है और क्या है, हाँ, और कल खा के हम मरने वाले। तो अभी एलिया सोचा होगा ना, अरे परमेश्वर क्या किधर भेजता है। आमीन। इसी के पास नहीं और मुझे बोलता है वहां जाके खाना खाओ। लेकिन अभी और एक परखने की चीज देखो, उस विधवा को एलिया ने कहा, तुम पहले मुझे दो, बाद में चपाती बनाओ। पढ़ा है आपने? एलिया परमेश्वर का दास है। अभी उसने उसका मानना चाहिए, इस महिला ने उस महिला को कहता है आप पहले मुझे खिलाओ फिर दे। लेकिन वो उस महिला ने विश्वास किया। हालेलुया। उसने पहले उसको खाना दिया, उसका घर का चीज खत्म नहीं हो गया। आमीन। और प्रभु ने उसका सारी चीजों को बहुगुणित किया। आमीन। और 2 जगह है एलिया, एक कुप्पी का तेल का है, वो पूरा हंडी भर भर के तेल आया, बोला अभी जाओ भेजो और इसका कर्जा चुका। तो कहने का मतलब क्या है, कोई गरीब आदमी नहीं बोल सकता मेरे पास नहीं है देने के लिए। आमीन। जो है उसमें से भी दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो अभी प्रश्न नंबर 22। यीशु मसीह किस वजह से गरीब बना? यीशु मसीह गरीब बना किसके लिए? 2 कोरिन्थियों 8:9। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यीशु मसीह गरीब बना, उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं था। यीशु मसीह गरीब बना किसके लिए? 2 कोरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना। बोलो तुम्हारे लिए, बाजू वाली बोलो, तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो वचन बोल रहा है। 2 कोरिन्थियों 8:9। बोलो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। कितना बड़ा वाक्य है देखो ये। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी कंगाल नहीं होगा। हालेलुया। है ना? क्रूस पर क्या था उसका कपड़ा, अभी दिखाता है, एक्चुअली नंगा था वो पूरा, ऐसा पिक्चर में इतना बताता है। मतलब पूरा उसने दे दिया। हाँ, वो एक झटके में स्वर्गदूत बुला के सब कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं किया। आमीन। इसीलिए विश्वासी लोगों को जब सताव आता है वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया ना। नहीं तो यीशु में विश्वासी लोग भी स्वर्गदूत बुला के तलवार से मार सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने किया आप भी वैसे करो। आमीन। तो प्रश्न नंबर 23।
किस तरह के व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है? किस तरह के व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है? 2 कोरिन्थियों 9:7। किस तरह के व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है? 2 कोरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा कर दे न दबाव से दे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। क्या बोलता है? कुड़कुड़ा के पैसा मत दो प्रभु को, हाँ, या दबाव आने से मत दो। अरे मेरे को उसने बोला इसलिए मैं दे रहे हैं, आमीन। लेकिन हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, यानी जो आदमी खुशी से देता है, बोलो खुशी से। अभी जैसे मैंने कहा चोट पहुंचती है लेकिन मैं खुशी से दे रहा हूँ, क्यों? मैं प्रभु को दे रहा हूँ, है ना। मैंने चोट इसलिए नहीं पहुंची है कि अरे उसने बोला क्यों मैं दे रहा हूँ यार, जान लो, हालेलुया, है ना। अरे त्याने मला सांगितलं म्हणून देत आहे, पण मला द्यायचं नाही, ऐसा नहीं बोल सकता, हमें, है ना। हम इसीलिए दे रहे हैं हर्ष होकर, है ना। बोलते हैं कुड़कुड़ा के नहीं न दबाव से, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। बोलो हर्ष से देने वाले से। मराठी में क्या लिखा है भाषा? 9:7। प्रत्येकाने आपल्या अंतःकरणात जशी योजना केली असेल तसं त्याने करावे, दुःखाने किंवा भाग पाडते म्हणून देऊ नये, कारण संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. संतोषाने म्हणजे आनंदाने. आनंदाने, आमीन। प्रश्न नंबर 24। अगर हमें बहुतायत से काटना है तो हमें पहले क्या करना है? अगर जो हमारे जीवन में बहुतायत चाहिए तो हमें क्या करना है? 2 कोरिन्थियों 9:6। अगर जो हमें बहुतायत से काटना है तो हमें पहले क्या करना है? 2 कोरिन्थियों 9:6। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा ही, हालेलुया। और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा, आमीन। तो कितना, देखो वचन साधा है, सीधा साधा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, मराठी में। आणि हे लक्षात ठेवा की जो कंजूसपणे पेरतो तो कंजूसपणे कापणी करेल, आणि जो उदारपणे पेरतो तो उदारपणे कापणी करेल. हाँ, देखो उधर कंजूस दिया है, यानी जितना हम देंगे उतना ही हमको मिलेगा, है ना। वो ज्यादा काटेगा। जैसा हम लोग खेत में ना काटते हैं ना, जितना हम बोएगा उतना काटेगा ना, तो उसी तरह आत्मिक जीवन में जितना हम बोएगा उतना हम काटेगा। एक सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जितना हम सेवकाई करेगा भी उतना प्रभु हमको आशीष देगा, जितना प्रभु के लिए काम करेगा उतने के लिए, हालेलुया। प्रश्न नंबर 25। अगर जो प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर है तो कौन से 2 परिणाम होंगे हमारे जीवन में? अगर जो प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर है तो कौन से 2 परिणाम हमारे ऊपर होंगे? 2 कोरिन्थियों 9:8। अगर प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर है, हमारे जीवन में कौन से 2 परिणाम होंगे? और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, बोलो हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। हालेलुया। वापस पढ़ दें। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत होगा। हमें, यानी जब हम देते रहेंगे प्रभु हमें देता रहेगा और भले काम करने के लिए, है ना, क्योंकि प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर है। हमें। प्रश्न नंबर 26। किस तरह को लोगों के लिए परमेश्वर अच्छी चीजें नहीं रोकेगा? किस तरह के लोगों के लिए प्रभु अच्छा देना नहीं छोड़ेगा? किस तरह के लोगों के लिए? भजन संहिता 84:11।
किस तरह के लोगों के लिए प्रभु अच्छी चीजें करेगा। भजन संहिता 84:11 कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। किससे न छोड़ेगा? जो खरी चाल चलते हैं। बाजू वाले बोलो, जो खरी चाल चलते हैं, जो सच्चाई से जीवन जीता है, जो दुष्ट की तरह नहीं जीता। बोलते हैं जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा, सब अच्छा देगा। हमें जो अच्छा जीवन जीते हैं वो सब अच्छा देगा प्रभु उनको। हालेलुया, हालेलुया। है ना? तो इस तरह के लोगों को अच्छा देगा जो खरी चाल चलते हैं। हमें मराठी में क्या दिया है? कारण यहोवा देव हा सूर्य व ढाल आहे, कृपा आणि वैभव यहोवाच देईल. जे सरळपणे चालतात त्यांना कोणतीही उत्तम गोष्ट तो मागे राखून ठेवणार नाही. जे सरळपणे चालतात, सरळ यानी खरी चाल, है ना? प्रश्न नंबर 27. अभी 2 ही प्रश्न है, हम उसके बाद ब्रेक लेंगे। किस तरह के लोगों को कोई घटी नहीं होगी? किस तरह के लोगों को कोई भी घटी नहीं होगी? भजन संहिता 34:10। किस तरह के लोगों को कोई भी घटी नहीं होगी? भजन संहिता 34:10। जवान सिंहों तो घटी होती हैं और वे भूखों भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी न होएगी। हालेलुया। तो जो यहोवा को खोजते हैं उसको कभी कोई घटी नहीं होगी। आमीन। यानी यहोवा को खोजते हैं, यानी जो यहोवा के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं उसको कोई भी कभी गरीबी नहीं आएगी। हालेलुया। कोई घटी नहीं होगी, है ना? प्रश्न नंबर 28। किस तरह के चीजों में प्रभु आनंद लेता है? भजन संहिता 35:27। किस तरह की चीजों में प्रभु आनंदित है? भजन संहिता 35:27। भजन संहिता 35:27। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। आमीन। तो मैंने क्या प्रश्न था? किस तरह की चीजों प्रभु आनंद रहता है। हाँ, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, यानी जो परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता से आनंद रहते हैं वो कुशल रहेंगे। परमेश्वर उनके साथ कुशल रहता है, आनंदित रहता है। हालेलुया। तो ये पाठ नंबर 11 यहाँ पूरा होता है। और उसका फिर से एक बार ध्यान करेंगे। पाठ मत्ती 6:33। मत्ती 6:33। मत्ती 6:33 क्या कहता है? पहले परमेश्वर के राज्य, बोलो पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अभी बाजू वाले के बोलो, ऐका पहले परमेश्वर के राज्य। पुन्हा सांगतो, ऐका। गाना गा रहे थे ना। पहले बोलो, पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो। बोलो ये सारी वस्तुएं मिल जाएगी। ये सारी वस्तुएं मिल जाएगी। वापिस एक बार बोलते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन।
हम अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आमीन।